हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम क्लास आज चैप्टर डिटर्मिनेंट्स का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए 100% लाभदायक है। तो दोस्तों हम डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ने से पहले, जो ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले कुछ मोटिवेशनल बात करते हैं। जो पढ़ाई आज तुम्हें आज दर्द लग रही है, जो पढ़ाई आज तुम्हें आज दर्द लग रही है, ठीक है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कहने का उद्देश्य है कि दोस्त, अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के समय में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, घर की, बाहर की, पढ़ने का समझ में जो भी, मतलब बहुत तरह तरह का आर्थिक, किसी स्टूडेंट्स का आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम होता है, कोई स्टूडेंट्स का कुछ प्रॉब्लम है इधर उधर पढ़ने का, कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि कहा जाता है, ये जितना भी दर्द होता है, जो पढ़ाई आज तुम्हें आज दर्द लग रही है, कि आपको पढ़ाई जो पढ़ रहा है, ओ यार क्या पढ़ेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है यार, क्या करें क्या नहीं करें। दोस्तों ये जो दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो जाएगी। अगर आप सभी दर्द को अगर आप झेलते रहिएगा, ऐसे टेंशन आता है, अपने कंटिन्यू पढ़िए, डेली पढ़िए, पर डे 2 घंटा 3 घंटा डेली मेहनत कीजिए, तो दोस्त आपके सपने का वो ताकती दर्द बन जाएगा, जो कि दोस्त आप आने वाले भविष्य में इतना अच्छा कीजिएगा जो कोई सोच नहीं सकता है। इसलिए दोस्त कोई कहा है, जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर डिटर्मिनेंट्स का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले दोस्तों हम कुछ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा कि डिटर्मिनेंट का जो होगा, आज ये बेसिक होगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव लेवल होगा। तो दोस्तों करते हैं डिटर्मिनेंट का बेसिक क्या होता है। आप लोगों को पता होगा डिटर्मिनेंट का हिंदी होता है सारणिक। क्या होता है दोस्तों? सारणिक होता है। तो सारणिक जो होता है दोस्तों, इस डिटर्मिनेंट का हिंदी जो होता है दोस्तों, क्या होता है? सारणिक। और ये सारणिक दिखने में कैसा होता है दोस्तों? ऐसा होता है। इस आकृति को हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं, और इसको हम लोग सिंबल सूचित करेंगे डेल से। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास कोई दिया है ए बराबर तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन हमेशा दोस्तों आप इसे डेल से सूचित कीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों इसका जो वैल्यू होता है 2 क्रॉस 2 का जो होता है मान निकालने के लिए दोस्तों, वो आप क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, इससे इसमें करके लिख दीजिएगा। अगर यहाँ ए होगा, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, तो आप दोस्त इससे गुना कीजिएगा। इसमें ए गुना डी ए डी होगा, माइनस बी गुना सी बी सी होगा। ये दोस्तों आपका डेल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 का है। 3 क्रॉस 3 का दोस्तों, इसमें से आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपके पास दिया रहेगा 3 क्रॉस 3 के लिए दोस्तों देखिए, हालांकि आप लोगों को हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो आपके डिस्क्रिप्शन में हम दोस्त वीडियो डाल देंगे लिंक। ठीक है, डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर होता है दोस्तों 4.1, 4.2, 4.3, ये सारा चीज दोस्त हम पढ़ा चुके हैं यूट्यूब पे। अगर दोस्त देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, आप समझ सकते हैं 3 क्रॉस 3 अगर आपके पास दे दे तो क्या कीजिएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो दोस्तों इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा? ए को पकड़िएगा, ए का जो होगा सब कैंसिल, ए का ये एक कॉलम खत्म और ये रो खत्म, तो क्या बचा दोस्तों? ई एफ एच आई। फिर दोस्तों ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो माइनस भी पकड़िएगा। बी का रिलेशन देखिए, बी का ये खत्म हो गया और ये खत्म, तो क्या बचा दोस्तों आपके पास? डी। एकदम देखिए बी का रिलेशन ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, डी एफ एफ
आई। फिर दोस्तों किसको सी को पकड़िएगा, सी को पकड़िए। अब सी क्या है दोस्तों, सी का रिलेशन खत्म कीजिए। रिलेशन आपको पता है क्या होता है, इसका रो कॉलम दोनों खत्म कीजिए। सी का ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म, क्या बचा दोस्तों, DEGH। तो दोस्तों ये आपका हुआ 3x3 का मान निकालने का तरीका। 2x2 जैसे आप निकालते हैं उसी प्रकार यहाँ निकाले। ए लिख दीजिए, E गुना आई, ई आई घटा F गुना H, FH घटा B, D गुना आई दोस्तों, DI घटा F गुना G दोस्तों, FG प्लस C दोस्तों, D गुना H दोस्तों, DH, E गुना G दोस्तों, EG। ये हुआ आपका 3x3। अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट 3x3 आ जाए, आप इस नियम से बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये कंसेप्ट कंप्लीट रूप से समझ गए होंगे तो आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्सों को दिक्कत होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों अपने कमेंट को लिखिए, आपका हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है आपके सामने रखते हैं। हर इंसान को अपने जीवन में तरह तरह की मुश्किलें आते हैं। उस मुश्किलों से आप लोग घबराइए नहीं, उस मुश्किलों को सामना कीजिए, जिसमें से आप अपने अंदर की मेहनती जो होगी, अंदर की जो जुनून होती है इंसान की, वो मर जाते हैं। अगर उस मुश्किलों को सोच लेते हैं, प्यारे मेरे जीवन में ऐसी मुश्किल आ गई तो हम ये काम नहीं कर सकते, नहीं दोस्तों। आप अपने मुश्किलों को, मुश्किल यानी कि हमेशा उसको इग्नोर कीजिए, हमेशा उसको इग्नोर कीजिए कि यार ऐसे होता है। इसलिए दोस्तों आप लोग लगे रहिए, मेहनत कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा होगा। चलिए दोस्तों आपका पहला ऑब्जेक्टिव लेके आया है और बहुत लाजवाब ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना क्या 100% आएगा तो आएगा। दोस्तों हमारे वीडियो को अवश्य देखिए दोस्तों, और कहीं उस वीडियो से आगे नहीं होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आपके सामने है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें से हम मैट्रिक्स के रिलेटेड बताए हैं। चलिए दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव, आपके पास डिटर्मिनेंट का साइन दिया होगा x प्लस वाई, और यहां 2 रहेगा और 5 प्लस z होगा, ठीक है, 5 प्लस z। उसके बाद यहां होगा दोस्तों एक्स वाई बराबर होगा दोस्तों, उसके बाद मेरे भाई 6 रहेगा, 6 रहेगा, 5 रहेगा, 8 रहेगा, और 6 नहीं यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 8 है। तो दोस्तों कह रहा है कि इसमें y का वैल्यू क्या होगा। कहने का अर्थ है, बोल रहा है कि y का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है दोस्तों, देखिए ऑप्शन इसका किस तरह है। इसका ऑप्शन है दोस्तों, ए नंबर 2 है, बी नंबर दोस्तों 4 है, सी नंबर दोस्तों 5 है, डी नंबर नन ऑफ दीज है। मेरे दोस्त लिखना पड़ता है तो टाइम तो लगेगा ही, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, और ये बनेगा बनेगा, ये दौड़ेगा दोस्तों। चलिए मेरे भाई सबसे पहले हम मैट्रिक्स के हिसाब से इसे देखते हैं एक नजर से। ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों डिटर्मिनेंट जो है आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। जब ये दोस्त दोनों बराबर है तो हम बराबर का जो अवयव होगा सभी अवयव को बराबर कर देंगे। प्रथम रो का प्रथम रो के बराबर करेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड रो के बराबर करेंगे। अगर याद रखिएगा, अगर आपके जीवन में कोई मैट्रिक्स या कोई डिटर्मिनेंट बराबर में आ जाए, उनका सभी अवयव भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। हम थोड़ा सा थ्योरी टाइप बनाते हैं, ताकि आप लोग दो नंबर का क्वेश्चन अगर पूछे, 2 मार्क्स में अगर ऐसा पूछे तो आप बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों हाँ तो दोस्तों ये जो होगा बराबर इसके बराबर होगा ना। चलिए x प्लस वाई बराबर 6 होगा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, उसके 2 बराबर 2 होगा, कहानी खत्म। 5 प्लस z बराबर 5। तो दोस्तों इसमें सिर्फ y का बोला, इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे।
दूसरा क्या है एक्स वाई बराबर 8 होगा, समीकरण सेकेंड। अब दोस्तों करना कुछ नहीं है, आप लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ते थे 10th 11th में पढ़े हैं, तो दोस्तों आप उसका यूज यहाँ कीजिए, ऑटोमेटिक आपका सरल हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहां से हम किसी एक का मान निकालते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो क्या है दोस्तों x प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 प्लस उधर गया माइनस एक्स होगा ना, ये y बराबर प्लस एक्स उधर गया माइनस 6। अब लिखिएगा y का मान सेकेंड में रखने पर, ठीक है दोस्तों लिख दिए। अब देखिए क्या है दोस्तों आपके पास एक्स वाई बराबर 8, तो y की जगह क्या होगा 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स होगा। अब दोस्तों गुणा कीजिए, x गुना 6x, x गुना x, एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों 8। अब इसे सीधा कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस इधर आया माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब इसको माइनस उधर भगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 0 बटे माइनस से खत्म हो गया 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब इसको आप खंडित कीजिए, 4 दूना 8, 4 दू 6। तो दोस्तों आप यहां गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और प्लस 8 बराबर 0। तो दोस्तों आप माइनस प्लस देख सकते हैं भाई, आपको पता होगा 4.2 जो पढ़े होंगे 10वां में गुणनखंड, आपको पता है कैसे तोड़ा जाता है, 8 गुना 1 8 है, 8 को 2 से 4 4 4 4 4 8 हो जाता है, लेकिन आपको गुणा करने से ये प्राप्त होना चाहिए जोड़ या घटाने से बीच वाला। तो दोस्तों लिख दिए, इसमें कॉमन x आ रहा है, 4 कर दिए, फिर माइनस 2x माइनस 4 कर दिए ना दोस्तों बराबर 0। अब दोस्तों क्या x माइनस 2 उसके बाद x माइनस 4 बराबर 0। अब यहां लिखिए यदि x माइनस, अरे यार चलिए ठीक है देखते हैं, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 होगा, फिर x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 होगा, तो x का वैल्यू 2,4 आया, x का क्या है 2,4 आया। तो दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कहीं को कमी नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 6 है, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 6 है, उसके बाद एक्स वाई बराबर 8, ठीक है, और x गुना 6 6 6 6 माइनस एक्स को प्लस एक्स 6x माइनस रहेगा दोस्त प्लस 8, फिर दोस्तों माइनस कॉमन ले लिए और हाँ नहीं ठीक है एकदम ठीक है और ठीक है सब ठीक अच्छा है दोस्तों। तब इसका आंसर जो होगा वो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2,4 हो जाएगा, जिसमें से ऑप्शन नहीं दिया गया तो हम इसमें दे देते हैं ऑप्शन 2, हाँ तो इसमें नन ऑफ दीज हुआ, तो 2,4 डी आपको ऐसा होना चाहिए जो कि दोनों होना चाहिए, इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो गया, ठीक है दोस्तों, दोनों सही होगा दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं, हाँ ठीक है दोस्तों दोनों सही होगा। अगर आप y का मान रखते हैं x का दूर रखिएगा, 2 6 2 गया 4 आएगा, फिर रखिएगा 2 तो उधर गया तो 6 2 गया 4 होगा, 4 रखे तो 6 2 गया 4 होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, आपका ये क्वेश्चन दोस्तों 2 मार्क्स का भी है और ऑब्जेक्टिव का भी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम तो लगेगा ही क्योंकि
लिखते हैं, फिर उसको सजाते हैं। चलिए दोस्तों आराम से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है। डिटर्मिनेंट कॉस 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, इसका कारण मान क्या होगा? ऑप्शन एक, ऑप्शन बी π/2, ऑप्शन बी का मान π/2, ऑप्शन सी दोस्तों 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। दोस्तों देखिए आपके सामने, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको अभी हम जस्ट बताए थे 2x2 तीरा को नहीं गुना कर देना है। चलिए दोस्तों गुना करते हैं। cos 15, हाँ ठीक है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, हाँ cos 15 ठीक है दोस्तों। क्या है cos 15 यानी कि cos 15 गुना cos 15 गुना cos 75, तो क्या होगा cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री घाटा, फिर तो साइन 15 डिग्री गुना इतना, तो क्या होगा दोस्तों साइन 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री। ठीक है, cos 15 डिग्री गुना cos 75 डिग्री लिख दिए, फिर घटा दोस्तों साइन 15 से गुना कर दिए। अब ये जो दोस्तों है आप कभी अपने जीवन में पढ़े होंगे cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B बराबर क्या होता है दोस्तों? ये फॉर्मूला होता है दोस्तों cos A इंटू cos B बराबर माइनस साइन इंटू साइन A इंटू साइन B माइनस ये होता है cos A प्लस B होता है। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। cos A इंटू cos B माइनस साइन इंटू साइन B बराबर cos A इंटू cos B माइनस साइन इंटू साइन B बराबर cos A प्लस B। तो कहने का अर्थ हो गया अगर ये थीटा अलग अलग हो, परिमाण फंक्शन समान हो दोनों का, तो दोनों को जोड़ दीजिए, साइड में लगा दीजिए cos, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा cos 90 डिग्री होगा, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0। ऑप्शन सी दोस्तों आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए दोस्तों आपके सामने, देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन नंबर है। कह रहा है कि डेल बराबर आपके पास है ए बी सी डी, तो क्या होगा साई डेल बराबर क्या होगा? तो दोस्तों सिंपल पॉइंट है, ये जो सिंबल है और ये सिंबल और डेल की साई और डेल के बीच में किस चीज का संबंध है? गुना का संबंध है। तो गुना का संबंध तो गुना कीजिए दोस्तों, इसलिए सा इंटू डेल बराबर साई डेल ए बी सी डी, गुना करेंगे दोस्तों साई गुना ए दोस्तों साई ए, फिर दोस्तों साई गुना बी करेंगे, उसके साथ सी करेंगे दोस्तों, फिर दोस्तों साइड डी करेंगे। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन था दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन इस ठीक क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अगर यहाँ पहले कहा देता दोस्तों कि ये बिलोंग से आर में, ठीक है, तो सिर्फ आप रो में कीजिएगा, ठीक है, रो। चलिए दोस्तों जो बोला उसके हिसाब से क्वेश्चन आपका। एक क्वेश्चन है ए बराबर आई 0 0 माइनस आई और बराबर कुछ नहीं, तो कह रहा है तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ठीक है,
चलिए दोस्तों, ऑप्शन है दोस्तों आपका, ऑप्शन है, आराम से देखिएगा, 1 0 0 -1। ऑप्शन बी है दोस्तों -1 0 0 -1। ऑप्शन सी है दोस्तों 1 0 0 1। ऑप्शन डी है दोस्तों -1 0 -1 0 0 1। तो दोस्तों ये देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन के मुताबिक चलेंगे हम लोग। ये डिटर्मिनेंट में है ना, इसको ए स्क्वायर बोल दिया है ना। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिए आराम से, हम बना देंगे, ठीक है। आप लोग सिर्फ देखते रहिए। क्या है, आई 0 0 -i, तो कह रहा है कि ए स्क्वायर। तो भाई आप ए स्क्वायर अगर डिटर्मिनेंट में कहा जाए तो कुछ नहीं करना है, सभी का अवयव को स्क्वायर कर देना है। आई स्क्वायर 0 स्क्वायर, ठीक है। फिर दोस्तों 0 स्क्वायर -i का स्क्वायर। चलिए आई स्क्वायर का मान -1, 0 0 स्क्वायर का 0, फिर -i, तो -i क्या होगा, +i स्क्वायर होगा ना। फिर दोस्तों इसको लिख सकते हैं -1 0 और i स्क्वायर का मान दोस्तों -1। तो दोस्तों आपके सामने बताइए, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर। बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो गया, जो कि आपके सामने दोस्तों हम एक डिटेल रूप से बना दिए मेरे भाई। कुछ नहीं करना है, मैट्रिक्स हो या डिटरमिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स में तो कुछ अलग नियम होता है, मैट्रिक्स में दोस्तों कुछ अलग नियम होता है, लेकिन डिटरमिनेंट में आपको अगर ए स्क्वायर कहा जाए दोस्तों, सीधी बात है, उस सब के अवयव को स्क्वायर कर देना है, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिना सोचे समझे कर दीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, सीधी बात है, स्क्वायर कर दिए, सबका स्क्वायर कर दिए, क्लियर है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे 11th में आप लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे दोस्तों, उसके मुताबिक आपका ये है दोस्तों आई स्क्वायर का मान -1, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, कितना अच्छा आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, बोलिएगा दोस्तों। कहीं भी मिस हो तो आप पक्का कंफर्म बोलिएगा दोस्तों, नहीं तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। वीडियो हम लोग बनाते हैं आप लोगों के लाभदायक के लिए, इसलिए मेरे भाई जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में अवश्य बोलिए। तो उस कमेंट को जरूर हम कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी दोस्तों देख रहे हैं कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं ये गलत बात है, आप कमेंट कीजिए। जो हमारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। ऐसे मजा नहीं आ रहा है दोस्तों, हम मेहनत कर रहे हैं, फील नहीं बुझा रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए कितना लाजवाब है, इतना लाजवाब क्वेश्चन है कि आप देखते ही बन जाइएगा इसका दीवाना। 2 × x 5 3y, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इक्वल है 4 10 6 6। तो दोस्तों कहा रहा है x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए है मेरे भाई, ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए है x बराबर 2 y बराबर 3। ऑप्शन बी है दोस्तों x बराबर 3 y बराबर 2। ऑप्शन सी है दोस्तों, ऑप्शन सी है दोस्तों आपका x बराबर 2, उसके बाद y बराबर 2। ऑप्शन डी है दोस्तों नन ऑफ दिस। तो दोस्तों नन ऑफ दिस, तो सिंपल पॉइंट है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं है। पहले आप 2 से गुना कीजिए, क्योंकि 2 के रूप में है, गुना के रूप में है ना। तो चलिए कीजिए 2 × x दोस्तों 2x, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 × y 2y। फिर दोस्तों
4 है, 10 है, 6 है, 6 है। अब दोस्त इसको इसमें बराबर होगा, होगा ना। अब फिर ये दोस्त इसमें बराबर हो जाएगा। ये तो डिजिट है, नहीं बराबर होगा। शुरू वाले शुरू में कर दिए, लास्ट को लास्ट में कर दिए। अब 2x बराबर 4, तो 2 दूना 4, x बराबर 2, एक वैल्यू आ चुका है दोस्तों। 2y बराबर 6, तो 2 तिया 6, तो दोस्तों y बराबर 3, तो दोस्तों x का मान 2, y का मान 3, तो अब y का मान 3 और y का मान 3 हो गया और x का मान 2, तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। x का मान 2 देख लीजिए, y का मान 3 देख लीजिए, है ना। x का मान 2 और y का मान 3, आपका करेक्ट आंसर ए नंबर। कुछ नहीं किए दोस्तों, फिर से देख लीजिए। 2 गुना x, 2x, 2 पंचे 10, सब में गुना करना है। जब भी करना है सब में गुना करना है। 2 तिया 6, 2 गुना y, 2y बराबर 4, 10, 6, 6। अब 2x बराबर 4, तो 2 दुना 4 लिख दिए। फिर दोस्तों y से, हाँ यहाँ क्या, 2y बराबर 6, 2 तिया 6 हो गया। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो दोस्तों 6 पढ़ने से पहले हम लोग कुछ न कुछ मोटिवेशनल बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, मोटिवेशनल जो होगा आपका वो कितना अच्छा लेके आए हैं, जो कि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा चीजों के बारे में जान पाएंगे। कहने का अर्थ हो गया, किसी ने खूब कहा है दोस्तों, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा चीजों के बारे में अध्ययन कीजिएगा। तो दोस्तों इसे साफ साफ नजर आ रहा है कि आप जितना मैथ को मत थो, इस गणित को जितना आप मथिएगा ना उतना उसके बारे में जानिएगा। जितना टॉपिक को आप समझिएगा, जितना आप पढ़ेगा उस टॉपिक को, उतना तरह तरह टॉपिक के बारे में समझिएगा। कभी टॉपिक भूलिएगा नहीं, अगर आप बार बार उस टॉपिक को ध्यान दे रहे हैं दोस्तों। इसलिए मेरे भाई आराम से दोस्तों हर हमेशा आप मथिए, कोई भी टॉपिक को बार बार समझिए, देखिए। जितना आप पढ़िएगा उतना ही उन चीजों के बारे में अधिक समझिएगा। फिर कहा है आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही अधिक जगह पर जाएंगे। आप जितना अधिक सीखिएगा उतना ही अधिक जगह पर जाएंगे। आप जितना मेहनत कीजिएगा, अगर आप 2 टॉपिक सीखिएगा तो आप दूसरा स्थान, यानी कि 3, यानी कहने का अर्थ है कि अगर आप ज्यादा टैलेंट होते हैं तो आप बड़ा ऑफिसर बनिएगा, पढ़िएगा। IAS UPSC कौन पास करता है? स्टूडेंट्स ही पास करता है। इसलिए दोस्तों आप जितना अधिक से अधिक सीखिएगा उतना अधिक से अधिक मेरे भाई आप स्थान पे, इनके बड़े से बड़े पोस्ट पे जॉब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कुछ नहीं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना आसान है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि डेल बराबर 10 to 30 6 तब डेल बराबर व्हाट। तो कुछ नहीं करना, आपको कुछ करना नहीं है। पहले आप एक बार ऑप्शन का नजरिया देख लीजिए। 0 बी हो गया आपका 10, BC हो गया आपका 12 और ऑप्शन डी हो गया दोस्तों 60। तो मेरे जनाब आप देखिए, आपको बताएं 2 क्रॉस 2 का मान कैसे निकालते हैं। जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं, 13 को नहीं गुना कीजिए, 10 छक्की 60 घटा 30 गुना 60, 60 में 60 गया दोस्तों 0। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों बना छुमंतर में? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? आदमी से बरल है का? बनेगा, मेहनत कीजिए, क्यों नहीं बनेगा। 10 छक्की 60 घटा 30 गुना 60 में 60 गया 0। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन नंबर आपका कितना फेवरेट लाए हैं जो कि आप कभी सोच नहीं पाएंगे, और यही आपका 2024 में टपकने वाला क्वेश्चन है। और गारंटी के साथ है दोस्तों, जितना आपको ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं होगा तो नहीं होगा दोस्त, इसके रिलेटेड होगा। आप समझिए, कॉपी कलम के साथ
ये आपका रहा यूनिक मैथमेटिक्स क्लासेस की तरफ से चैलेंज की दोस्तों। आप इस चैलेंज पर आप जुड़िए और गारंटी के साथ दोस्तों कभी इस टॉपिक से आगे नहीं हो सकता है। डिटर्मिनेंट हो, इनवर्स हो, कोई भी चैप्टर का हो, आप कंटिन्यू चैप्टर को देखिए दोस्तों, बार बार देखिए। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने है x है, 8 है, 3 है और मोड में 0 है, x बराबर 1। ऑप्शन ए मेरे जनाब 3, मेरे भाई बी 8 है, सी 24 है और डी आपके सामने 0 है। तो दोस्तों देखो मेरे शेर, कुछ नहीं करना है, जैसे ये बनाए 3 गुना x, 3x घटा ये 3 आपका x गुना 3x घटा 8 तिया 24 बराबर 0। तो 3x बराबर माइनस उधर गया प्लस 24, x बराबर 24 बटे 3, 3 अठे 24 x, अरे यार दिखाई दे रहा कि नहीं रे, x बराबर नहीं दिखाई देता होगा, चलिए ठीक है 24 माइनस 3 अठे 24। तो दोस्तों आपका x बराबर 8 करेक्ट आंसर आ गया। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो गया। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने बहुत मजा आता होगा। अगर आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों बोलिएगा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अरे यार मोहब्बत करो तो किताब से करो, इतना करो कि आने वाले भविष्य आपका इतना हो जाए कि आप का तारीफ करते करते लोगों का दिन बीत जाए। इसलिए मेरे दोस्त हर हमेशा आप मोहब्बत हो तो कीजिए, बुक से कीजिए। दोस्तों कुरिया में क्या रखा है, जो कि अगर आप मेहनत कीजिएगा किताब से तो दोस्तों आपके सपना में जो भी आप कोशिश कर रहे हैं वो जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब मेरे भाई लाजवाब लेके आए हैं 3x3 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 317,507, ठीक है दोस्तों, देखिएगा कितना अच्छा है, और 253। इसका कारा क्या होगा, ऑप्शन ए 1 to 4, ऑप्शन बी दोस्तों 1 to 5, ऑप्शन सी दोस्तों 1 3 4, ऑप्शन डी दोस्तों 1 4 4 4। तो दोस्तों देखिए इसको बनाना कैसे है, बनेगा ये दौड़ेगा दोस्तों, आप लोग सिर्फ लगे रहिएगा। इसको मिटा सकते हैं 2x2 ऐसे कर देना, 13 कोटि गुना कर 10 से 60 घटा 30 गुना 60, 0 कर दिए, 3 गुना x कर दिए और 24 कर दिए, फिर माइनस उधर गया प्लस 3 × 24 कर दिए। ठीक है मेरे दोस्त, बी था बी मार दिए, इसका भी ए था तो मार दिए। तो दोस्तों आप देखिए तो 2x2 था, अब 3x3 कैसे निकालिएगा, जो इंट्रोडक्शन बताएं उसी तरह आपको बनाना है। चलिए देखिए दोस्तों, जरूर से जरूर दोस्तों शेयर कीजिए मेरे भाई, आप शेयर कीजिए, इसलिए दोस्तों हद से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और अपने दोस्त यारों को बताइए ताकि इसका लाभ उठा सके। जहां तक की बात है आप लोगों को हम हद से ज्यादा टॉपिक के हिसाब से बताएंगे और कहीं आपको 2 मार्क्स का भी बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका मान 3x3 बताए हैं ना, अभी आपको रिलेशन पकड़ा है ना, 3 को पकड़ेंगे दोस्तों, इसका रिलेशन देखिए 3 का ये खत्म, बाकी जो बचा लिखिए 0 7 5 3, माइनस 1 होगा, पहले बता चुके हैं, प्लस माइनस प्लस होता है, 1 पकड़ लिए, इसका रिलेशन 1 खत्म ये खत्म, तो क्या बचा 5 7 2 3 बचा, प्लस 7 बचा दोस्तों। अब प्लस 7 पकड़िए मेरे भाई, ये खत्म हो गया ये खत्म, तो क्या बचा दोस्तों 5025। समझ में आया मेरे भाई, फिर से एक बार चलते हैं
थ्री को पकड़िए, ठीक है, थ्री को पकड़े, थ्री का रिलेशन देखिए, ये खत्म हो जाएगा पूरा और ये खत्म, 0753, 0753 -1 ये खत्म हो गया, एक खत्म, 5723, 5723 +7 पकड़ लिए, ये खत्म हो गया, ये खत्म, 5025 लिख दिए। अब दोस्त कीजिए, 3 0 गुना 3 0 घटा 7 बचे 35 -1 5 तिया 15 घटा 7 दूना 14 +7 दोस्तों 5 दोस्तों 25 घटा 2 गुना 0 0। हर हमेशा गुना करना है, 3 क्रॉस 3 को इस तरह निकालना है। अब इसका मान तिराकुनी गुना कर देना है, इसे इसमें कर दिए, इसमें इसको कर दिए, उसी प्रकार इसमें इसको कर दिए। अब देखिए 0 में 35 घटा तो -35, 35 गुना इतना तो हो जाएगा -105। फिर देखिए 15 में 14 1 1 गुना 1 1 के। फिर देखिए दोस्तों 25 7 175। आप इस दोनों को जोड़िएगा पहले दोस्तों, क्या होगा 106 होगा प्लस 175, घटाइए दोस्तों कितना होता है 25 चौका 125 70, ठीक है, 3 5 15 3 0। एक बार देखते हैं दोस्तों फिर से, 3 कैंसिल हो गया दोस्तों, ये कैंसिल, 0753 0753 माइनस से ई खत्म हुआ, ई खत्म, 5723, ठीक है, +7 ये खत्म 5025 लिख दिया। 0 गुना 3 0, 7 5 35 घटा 5 3 15 घटा 7 2 14। फिर दोस्तों 7 5 25 25 घटा 2 गुना 0 0 हो गया। अब दोस्तों 35 3 5 15 3 93 10, ठीक है, माइनस, ठीक है, 15 14 1, ठीक है, 7 5 35 7 गुना 14 3 17, ठीक है। अभी दोनों जुटे 106 और 5 में 6 15 में 6 गया 9 होगा, यहाँ 8 बचा 8, 89 आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है, ऑप्शन तो नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्वेश्चन देखा जाए, 317 317 507 253 और ठीक है 134 कैसे आएगा दोस्तों, ये तो 89 आ रहा है, 317। दोस्तों देखिए कहाँ मिस हुआ है मेरे भाई, 317 317 507 253, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है आपका ऑप्शन गलत होगा, एक बार देखिए, 3 को पकड़ लिए, ये खत्म हो गया, ये खत्म, 0753 लिख दिए, 0 घटा इतना 7 5 35, ठीक है। 1 पकड़ लिए दोस्तों, ये खत्म 5723, 5 5 3 15 7 2 14, ठीक है। 7 पकड़ लिए, ये खत्म 50525, ठीक है, 25 25, ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन आपका करेक्ट आंसर होगा 89। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके सामने, कितना लाजवाब लेके आए दोस्तों। ये सभी ऑप्शन जो है आपका गलत है, जो कि ये नहीं होगा, आप स्वयं तोड़ लीजिएगा दोस्तों। अरे यार नहीं, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, सही क्या आपका 89 है। चलिए ठीक है दोस्तों, आपके सामने अब ला रहे हैं, फिर से देखिए एक क्वेश्चन ला रहे हैं आपके सामने, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। डेल बराबर है 2 3 5 0 0 4 0 7 5 बराबर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दोस्तों आपके सामने 40, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी डी बराबर 25। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, देखिए अगर 2 अवयव 0 आ जाए तो उसी को पकड़िए, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों को पकड़िएगा तो 0 हो जाएगा, बाकी 2 का। अब देखिए सीधी बात है, 2 पकड़िए, ये खत्म ये खत्म, तो क्या बचा 4 5 0 4 7 ऐसे। अब 2 लिखिए, 4 5 20 घटा 7 गुना 0 0 20 दूना 40, ऑप्शन ए आपका करेक्ट। हमेशा ये चीज याद रखिए, किसी रो या किसी कॉलम में, किसी रो या किसी कॉलम में दोस्तों अगर 2 अवयव आ जाए, ठीक है, तो दोस्तों उसी को पकड़िएगा।
या इधर से आ जाए कि इधर से आ जाए। तो दोस्त उसको पकड़ने में क्या फायदा होगा, आपको दूसरा दोनों होगा, जीरो होगा, लेंथ नहीं होगा, लंबाई कि लंबा नहीं बनेगा, शॉर्ट में बन जाएगा, टाइम भी कम और आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 की तरफ आते हैं और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और इतना अच्छा है कि आप लोग देख को ही हैरान हो जाइएगा। चलिए दोस्तों पहले इसको हम डिलीट करते हैं। होता है कभी कभी सेट को सेट करने में कहीं कहीं ऑप्शन हम लोग सेट मिस हो जाता है, तो दोस्तों आखिर क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो मेरे भाई आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों मेहनत कीजिए, मेहनत, इस धरती पर मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं है। और देखिए कितना लाजवाब आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं दोस्त। हिलिएगा नहीं दोस्तों, अगर हिलिएगा तो समझ लीजिए आप भविष्य हिल गए। अगर इस वीडियो को देखने में हिल जाइएगा तो आपका भविष्य हिल जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त हर हमेशा इस वीडियो पे फोकस कीजिए। आपके सामने है 1 माइनस एक्स 2 है, 6 है, 18 है और इक्वल दोस्तों 6 है, 2 है, 18 है, 6 है। अब दोस्तों देखिए तो कहा रहा है x का मान क्या होगा। तो मेरे दोस्त ऑप्शन ए है ±6, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है -5, ऑप्शन डी है आपके सामने 7। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप देखिए आपको बताए हैं, इससे मात्र दो तीन क्वेश्चन के पहले बताए हैं, अगर कोई मैट्रिक्स कोई डिटर्मिनेंट अगर आपस में बराबर है तो उसका अवयव भी क्या होगा, बराबर होगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये बराबर इसका होगा और ये बराबर इसका होगा, ये इसका होगा और ये इसका होगा। तो दोस्तों 2 2 कैंसिल, 6 6 कैंसिल हो जाएगा, 18 18 कैंसिल, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स बराबर 6, तो माइनस एक्स बराबर 6 प्लस 1 माइनस एक्स 6 में गया 5, एक्स बराबर -5। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ऑप्शन सी आपका करेक्ट। कितना अच्छा था दोस्तों, ये बहुत अच्छा था जो कि आसान भाषा से बन गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो पढ़ने के साथ साथ कुछ मोटिवेशनल हो जाए और बेस्ट, जो कि बहुत बेस्ट होगा। इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है। देखिए कितना अच्छा बात लिखा है, किसी ने खूब कहा है कि इंतजार करने वाले को उतना ही, इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। देखिए कितना अच्छा है। आप घर बैठे इंतजार कीजिए, क्या आपको मिल जाएगा सभी मंजिल? नहीं मिलेगा दोस्त, आप कोशिश कीजिएगा तभी आपको मिलेगा, अन्यथा दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्त किसी ने खूब कहा है इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जो कोशिश करते हैं, कोशिश जो आपको 99% करता, 1% जो बचा वही आपको मिलेगा अगर आप इंतजार में रहिएगा। कहने का इसके साफ साफ नजरिया है कि दोस्त अगर 90% जो स्टूडेंट कोशिश करेगा, ठीक है, वो जो कोशिश किया है दोस्तों 90%, इसमें बचा कितना 1%, यही मिलेगा इंतजार वाले को। ठीक है, ये मिलेगा इंतजार करने वाले व्यक्तियों को। ठीक है,
ये मिलेगा 1% इंतजार करने वाले को और कोशिश करने वाले को 99% होगा। इसलिए मेरे दोस्त आप कोशिश कीजिए। अगर आप कोशिश करते हैं तो 99% तो क्या 100% भी मिलेगा। अगर आप इंतजार कीजिएगा तो आपको 1% मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्त इंतजार करने वाले के लिए उतना ही मिलेगा जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो मेरे दोस्त इसलिए किसी ने खूब कहा है, इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो ठीक है जनाब, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है दोस्तों? 11। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। तो मेरे दोस्त इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छा दिन आने वाला है। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो अच्छा दिन नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आपके सामने देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है। x 5x इक्वल 0 तो x बराबर व्हाट? क्या है? कुछ है, वही तो ललन टॉप है जो इससे पहले हम क्वेश्चन ललन टॉप 7-6 क्वेश्चन में 7 नंबर 8 नंबर में नहीं पढ़े हैं। तीरा को नहीं गुना x गुना x स्क्वायर 25 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस गया उधर प्लस, स्क्वायर हटा तो रूट में चला गया, रूट से जैसे निकला +-6। आपको ऑप्शन नहीं दिए थे दोस्तों, ऑप्शन ले लीजिए तो ठीक रहेगा। हाँ देखिए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका, +-5 +-5 उसके बाद 6 है, 0 है, डी का मान 4 है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। देखा दोस्त कितना आसान था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कितना अच्छा है। 12 भी लाजवाब है। 10 है, 2 है, 35 है, 7 है बराबर व्हाट? इसका ऑप्शन मेरे दोस्त 4, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6 है। देखिए कितना लाजवाब है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, वही करना है ना जो आपको बता रहे हैं। 10 गुना 7 70, 35 गुना 2 70, 70 में 70 तो बड़का लड्डू। आपका क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी करेक्ट। तो दोस्तों अगर आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा आप लोग बोलिएगा, वीडियो का क्वालिटी भी बोलिएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो बोलिए दोस्त अवश्य। चलिए दोस्तों सिंपल पॉइंट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो कि पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे दोस्तों? 13 पढ़ेंगे। हाँ तो देखिए कितना लाजवाब आया है। आप सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, जिस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े उसी प्रकार। तो मेरे बंधु मेरे से इस प्रकार अब इस सवाल पढ़िएगा कि दोस्त सभी मेरे भाई निकल जाइए। आप लोगों से हम लोगों के लिए क्या तोहफा है? एक शिक्षक के लिए तोहफा तो उसका रिजल्ट होता है, उसका स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट आ गया बेस्ट वही तोहफा होता है। इसलिए मेरे भाई आप लोग बने रहिए। x to 18x इक्वल, उसके बाद मेरे जनाब क्या है? 6 है, 2 है, 18 है, 6 है। तो कहा रहा है कि x का मान क्या है भाई? तो क्या है दोस्तों? कुछ नहीं, आप देखिए, आप सिर्फ देखिए, आप कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ आप देखते रहिए। एकदम लाजवाब आप आंसर मारिएगा। वही करना है ना, तीरा कोनी गुना जो आपके सामने है। x स्क्वायर घटा 25, x स्क्वायर घटा 18 दूना 36, 6 के 36, 18 दूना 36, x स्क्वायर माइनस 36, 36 में 36 बड़का लड्डू, एक्स स्क्वायर माइनस उधर गया +36, स्क्वायर गया कहाँ गया? 36 के पास, तो क्या ले लिया? रूट ले लिया। स्क्वायर गया 36 के पास तो क्या ले लिया? रूट ले लिया। जब रूट से निकलता है +-6। ऑप्शन बी। देखिए दोस्त क्या था क्वेश्चन में, कुछ था दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़िएगा तो कौन सा क्वेश्चन पढ़िएगा हो, इतना इजी। तो चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर
14 देखिए। और ये क्वेश्चन में इतना भयंकर है कि दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसा टपकने वाला क्वेश्चन है कि आप लोग देखते ही बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हाँ तो मेरे भाई कहाँ है? 14 नंबर, यदि 3x3 एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, तो मोड के का मान क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए है मेरे भाई के का मोड ए, ऑप्शन बी है दोस्तों के स्क्वायर मोड, ऑप्शन सी है दोस्तों के क्यूब मोड ए, और दोस्तों डी आपका 3 के मोड ए। हाँ तो मेरे भाई आप बताइए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? अरे भाई वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे उधर बताए हैं ना, वैसे ही बनेगा। ये थोड़ा आपका थ्योरी टाइप का है और ये थोड़ा वो क्वेश्चन था अंक लोग हम पढ़ते थे। क्या कुछ नहीं करना है, ये क्या है 3x3 है, 3 है ना, के क्यूब मोड ए आपका आंसर करेक्ट। अब आप बोलेगा सर समझे नहीं डिटेल। अरे कुछ नहीं करना है, कुछ करना नहीं है। आप याद रखिएगा अगर 3x3 का कोई वर्ग आव्यूह आ जाए तो के पे पावर, ठीक है, अगर n क्रॉस n यानी कि के पावर n रहता है, मोड ए रहता है। अगर 3x3 है n के 3 दे दो, मोड ए दे दो, बस हो गया, ठीक है। n कोटि का अगर कोई आव्यूह आ जाए तो दोस्तों के ए मोड का होगा आंसर। यानी कि इसका साफ साफ आपको हम बता रहे हैं n क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह हो तो के ए का मोड क्या होगा? तो दोस्तों इसका हमेशा सूत्र याद रखिएगा, के ए मोड बराबर के पावर n मोड ए। अगर आपके पास 3x3 तो 3 लिखिए, 2x तो 2 लिखिए, लेकिन क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हम पिछले वीडियो में बताए हैं आपको, वही क्वेश्चन है आपके सामने। हो गया ना? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत लाभदायक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो भी दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में कीजिएगा, कमेंट। लेकिन दोस्त कीजिए कीजिए तो कीजिए मेरे भाई कमेंट। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हम लोगों को पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है दोस्तों, ठीक है। कमेंट कीजिए तो कीजिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, बस वही है जो आप लोगों को हम बताए थे ना, मैट्रिक्स में जो बताए हैं लास्ट में शायद वही है। और आप लोग बना लीजिएगा, यदि 3x3 कोटि, ठीक है, एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है तो, ठीक है, एक वर्ग आव्यूह है तो मोड एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा? तो आपको बताए थे ना, क्या बताए थे? मोड एडजॉइंट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आता है? मोड ए पावर n-1। ये सूत्र होता है, n क्या है? कोटि है। n क्या है दोस्तों? कोटि है। n का मान 3 तो क्या होगा? मोड ए। 3 घटा ए तो क्या होगा? मोड ए। 3 में गया 2। दोस्तों देखिए कितना लाजवाब हो गया। तो दोस्तों ये 15 ऑब्जेक्टिव जो बताए हैं आपके लिए बहुत बेहतरीन लेकर आए हैं। अब जो भी क्वेश्चन होगा इसका 5-6 क्वेश्चन, वो दोस्त हम अगले वीडियो के साथ आएंगे, इसका कहानी खत्म कर देंगे। और आप सिर्फ 1 घंटा लगा, देखें दोस्तों 1 घंटा भी अभी वो नहीं किया है, आपका हम बना दिए दोस्तों। इस 15 क्वेश्चन को समझ लीजिए 2 नंबर की तरह भी पढ़ाए आपको।
2 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसी तरह बनाइएगा आप लोग। तो दोस्तों आप लोग हमेशा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो कि दोस्तों हम आप लोगों को अधिक से अधिक और मेहनत करके और डिटेल कुछ न कुछ दे, जो कि आपके भविष्य के लिए बेस्ट हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग एक जाने वक्त एक मोटिवेशनल हो जाए। ए मोहब्बत जनाब कितनी भी तकलीफ दे मगर सुकून भी उसी के बाहों में मिलता है। ए मोहब्बत है जनाब कितनी भी तकलीफ दे मगर सुकून भी उसी की बाहों में मिलता है। देखिए किसी ने खूब कहा है, अगर आप जितना आप किताब से दोस्ती कीजिएगा, जितना आप उनकी तकलीफ यानी कि किताब को जितना आप पढ़ने में तकलीफ कीजिएगा, तो उसका जो सुकून मिलेगा उसी के आप अनुसार रहिएगा। तब इसे साफ साफ अगर ये किसी आप लड़की से मोहब्बत करते हैं तो दोस्तों कितने वो मतलब तकलीफ होती है मोहब्बत में, तो सुकून उन्हीं को मिलता है जो उसके साथ अपने लाइफ को सेटलमेंट करना चाहता है। उसी प्रकार मेरे भाई हमेशा अपने बुक से दोस्ती कीजिए। जितना आप बुक से दोस्ती कीजिएगा उतना ही आपको सुकून मिलेगा। इसलिए मेरे भाई आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है दोस्त, जय हिंद दोस्तों।